मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के हेड कोच भी हैं ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा मैं कह गया था कि दूसरी बार ये वो तो 4 रोज़ा था, ये 4 रोज़ा के चैंपियन थे। लास्ट ईयर सेमीफाइनल हमने इसका वनडे का भी खेला था और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में। चलें, ये बहुत अच्छा कर रही है पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम और मोहम्मद वसीम इसके कोच हैं, शौकत लाला हैं और भी लोग हैं। और जो दूसरा मेहमान है हमारे साथ हर रोज़ होता है, तनवीर अहमद। कैसे हैं तनवीर साहब, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। एक आपने जो गलती की उसको मैं करेक्ट कर दूं, पाकिस्तान टेलीविज़न के कोच नहीं, पाकिस्तान पीटीवी क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं ये। आपने ये नहीं बोला था, तो ये मैं करेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको बुरा तो नहीं लगा ये बात मेरी? बिल्कुल। आज तो आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। ऐसा क्या हो रहा है? खामोश रहना बस। ऐसा क्या हो रहा है? सुनते रहना आज मेरी। ऐसा अच्छा सुनाने के लिए आए हैं आज? बस आपको सुनाने के लिए आया हूँ। तो हम सुनेंगे आपको। यार अच्छी बात है, इसमें आपका फायदा अगर आप सुनते रहे। अच्छी बात तो क्या, अच्छी बात तो पाकिस्तान जीत गया अंडर 19 की टीम। तो ये सवाल आप इनसे पहले करेंगे। 191 नहीं आपने बोला ना, क्या तो उसमें क्या बुरा हुआ? नहीं, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये तो जब आप सवाल करेंगे, बात करेंगे तब बात करेंगे। मैंने तो आपसे बोला कि जो मैं बोलूंगा आप चुप करके सुनते रहना, क्योंकि हर बात में आप बीच में कुछ ना कुछ आके टांग अड़ा देते तो मेरी सारी बात खराब हुई। तो वो मत करना। ये पहले से मुझे आप दोनों बता दीजिएगा कब पहले नहीं आप शुरू कीजिए जी। 191 रन से हराया, भारत को हराया। उसमें आपके प्लेयर वो जो मिन्हास है समीर मिन्हास, उसकी परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन मैसिव मोमेंट पाकिस्तान क्रिकेट अभी ऑब्वियसली जो थोड़े से हालात चल रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के, तो उस तनाज़ुर में आप देख रहे हैं कि मैसिव विक्ट्री के इस मौके पे, इससे पहले शाहीन में हमने कामयाबी हासिल की, अब हमने आके अंडर 19 में भी, तो मैसिव मूवमेंट है। और कट जाता है जिस तरह के लड़कों ने परफॉर्म किया है स्पेशली फाइनल के अंदर, कि जहाँ पे ऑब्वियसली आपका जो राउंड का मैच था वो अच्छा इतना नहीं गया था, तो वो प्रेशर तो था आपके ऊपर, लेकिन जिस तरीके से कम बैक किया और समीर जिस तरीके से उसने बैटिंग की, और सबसे जो इंप्रेसिव चीज़ उसमें नज़र आई है कि वो उसने ना वो डोमिनेट किया। उसने ये नहीं कि अंडर प्रेशर आके जी मैं ज़रा आहिस्ता खेल लूँ या किसी तरीके से हम थोड़े से रन वो कर लें, वो एक ही फ्लो में खेला। और ये अच्छी चीज़ जो है कि हमारे आने वाले जो क्रिकेटर्स हैं, जो मॉडर्न क्रिकेट की एक डिमांड है, उसके मुताबिक वो खेल रहे हैं, बजाय के कि वो आप 50 ओवर खेल के आपने 100 करना है। आपने जितनी बॉलों पे भी आपको चौके छक्के वाली बॉल मिलती है आप उसको खेल लें। तो आई थिंक उसकी एग्जांपल समीर मिन्हास की आपको बैटिंग के अंदर नज़र आई है। तो ओवरऑल कहूँगा कि ज़बरदस्त पूरी कौम के लिए कि लिफ्ट किया उसने। जिस तरह से माहौल बना हुआ है पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, वैसे मीडिया है, जहाँ जो भी क्रिकेट के सर्कल्स हैं उसके अंदर भी यही चीज़ डिस्कस हो रही है। तो मैसिव मोमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बस अब लेट्स होप कि हम ये जो हमारी छोटी छोटी जीतें हैं जो हम शाहीन पे या अंडर 19s में, क्योंकि देखें इस पर अगर आप थोड़ा वो देखेंगे तो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। आप शाहीन्स में, आप जूनियर में, आप पिछले 10-11 मैचेस में से 7-8 मैचेस आप जीते हुए हैं। तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, आप ये करते आ रहे हैं। प्रॉब्लम जो है वो ऊपर है कि अब आपकी सीनियर टीम जब आती है तो वहाँ पे रिजल्ट्स आपको बिल्कुल ही ऑपोजिट नज़र आते हैं। आपको विन का जो रेशियो है वो बहुत कम नज़र आता है। तो थोड़ा इस पर आगे चल के बात करेंगे कि यही लड़के अगर इन्होंने आगे आना होता है तो ऊपर जाके इनको क्या प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आप करेंगे, इनका हल भी आप बताएंगे। तनवीर, अली रज़ा की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। अली रज़ा इससे पहले भी खेलते रहे SNGPL, बल्कि वो जो डिपार्टमेंटल फाइन सियालकोट से ही खेल रहे थे पिछले फर्स्ट क्लास में। बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की थी। समीर मिन्हास की सब बात कर रहे हैं, उसने दूसरी सेंचुरी बनाई और उसने जो शॉट्स खेले इस इनिंग में वो सारे शॉट्स उसके पास हैं। और वो एक छक्का लगाता था या चौका लगाता था, उसके बाद सिंगल लेता था। उसके बारे में कह रहे हैं कि ये मेच्योरिटी की निशानी होती है। तो आपको कैसा लगा समीर मिन्हास? देखिए, अंडर 19 में तो बहुत से प्लेयर हमें पहले भी नज़र आते रहे जो बहुत ज़्यादा मेच्योर नज़र आते रहे। उनको जब क्रिकेट खिलाई तो उस टाइम मेच्योरिटी तो उनकी बिल्कुल नज़र नहीं आई। अगर मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं, नसीम शाह की बात करूं, मूसा की बात करूं, ये भी हमारे लोग कहते थे बड़े मेच्योर हैं, ये भी अंडर 19 से आए थे। अब समीर मिन्हास की बात हो रही है, ठीक है ना। और मैंने कल एक जगह बात की भी थी कि पूरा पाकिस्तान शुरू हो जाएगा, खिला दो जी अन्नू पाकिस्तान कटा दो। जब आगे निकलना था आगे निकला, स्विप शॉट्स खेलने स्विप शॉट्स खेले, सिंगल डबल करने थे वो उसने किए, वो सब चीज़ें नज़र आई। हाइप इस वजह से बहुत ज़्यादा बन गई क्योंकि उसने फाइनल में अगेंस्ट इंडिया के 172 रन कर दिए, ठीक है, जिसकी वजह से 348 हुए। अगर वो नहीं करता तो शायद इतने ज़्यादा रन ना होते। उस वजह से समीर ने रन किए। हालांकि उसके अलावा अहमद हुसैन एक बच्चा, उसने भी 100 किया हुआ। आई थिंक मलेशिया के खिलाफ 132 कुछ रन की इनिंग खेली, ठीक है। इस तरीके से और लड़कों ने भी इनिंग्स खेली, लेकिन उसकी हाईलाइट ज़्यादा हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इनको स्टेप बाय स्टेप नहीं चलाते। हाँ, वही वसीम ने हम क्या करते हैं, पाकिस्तान कटा दो। चलें, आपकी नज़र में क्या करना चाहिए फिर वसीम? मेरी नज़र में
या कोई भी प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ एक्सपीरियंस लेके कोई भी पाकिस्तान खेलेगा, वो हमेशा ये बोलेगा कि इनको अंडर 19 के टूर्स करवाओ आप, ठीक है, उसके साथ साथ इनको डोमेस्टिक के मैचेस भी खिलाओ। अभी कितने साल का होगा? 18 साल, चलो जो 19 साल 19 दिन, ठीक है। अगर ये इसी दौरान जितना अरसा ये अंडर 19 एक साल अगर वो खेल सकता है खेले, उसके बाद अगर कम से कम 3 साल ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेले तो कितने साल का हो जाएगा? 21 साल का। 21 साल। तो 21 साल तक 3 साल अगर आप डोमेस्टिक इसको देखते हैं, इस 3 साल के अंदर इसको ये और मेच्योर हो जाएगा, इसको और बैटिंग की समझ आ जाएगी। और ये बेवकूफ़ है हमारे लोग जो कहते हैं जी 18-17 साल वाले को पाकिस्तान खिला दो। ये 21 साल में जब आके परफॉर्म करता है डोमेस्टिक में और जब पाकिस्तान खेलेगा तो क्या ये परफॉर्म नहीं करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर? क्योंकि एक तो वैसे ही अंडर 19 में टैलेंटेड था, वहाँ के मुश्किल कंडीशन, लंबी बैटिंग, बाउंसर्स, ये वो फ्लैट पिचेस, ट्रैक, ब्रेक ट्रैक्स के ऊपर, सीमिंग ट्रैक्स के ऊपर जब 3 साल ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, इसके रन्स भी आएंगे। फिर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएगा, अगर वहाँ सेट होगा तो यही प्लेयर जो 21 साल की उम्र में आया, यही प्लेयर 10 साल, 12 साल, 13 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के देगा। तो इसमें क्या गलत है कि अगर एक 20-21 साल में एक टैलेंटेड प्लेयर अगर आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहा है, वो आपको फायदा देगा बनिस्बत इसके कि अभी उसको ला के इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आए, उसको डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस नहीं, और मेच्योर बॉलर जब सामने करेंगे एक्सपोज होने लग जाए। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई माने या ना माने। जिसको नहीं एक्सपीरियंस है वो 100% एक्सपोज होता है, और ये जब वहां एक्सपोज हुआ, ठीक है, तो आप बोलेंगे जी कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा, टैलेंट ही कोई नहीं है, टैलेंट ही कोई नहीं है। सिलेक्टर, आप इस थ्योरी से इत्तेफाक करते हैं? देखिए जो बात हो रही है ना कि वो आपके पाथवेज तो बने हुए हैं ना, यू जस्ट नीड टू फॉलो देम। कि आपके अंडर 19s भी है, उसके बाद आपकी शाहीन की टीम भी है, और डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी इज ऑलवेज देयर। तो एक रास्ता तो बना हुआ है ना, आपको सिर्फ उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बहुत ज़्यादा इस पर वो चीज़ चल रही कि एकदम से वो पाकिस्तान खेल जाए, या अगर किसी की सोच है तो मैं उससे एग्री नहीं करूँगा। तो अभी तो काफ़ी उसने अपनी जो स्टेप्स हैं उसने भी, किसी भी लड़के ने, मैं सिर्फ समीर की बात नहीं कर रहा, इवन अली रज़ा हो गए या बाकी लड़के भी जो हैं, बस हम थोड़ा सा जो गलत कर जाते हैं कि हम वो ट्रैक से एकदम हट जाते हैं, लड़कों को मतलब वो भूल जाते हैं हम लड़कों को। तभी अगर पैथवे की बात, अभी तनवीर भी यही कर रहे हैं ना कि यहाँ से ये पाकिस्तान ए में जाए, वहाँ से डोमेस्टिक खेल ले अपनी वो अपना, ताकि वो मेच्योरिटी का लेवल इसमें बढ़ता जाए। क्योंकि अभी आपने वर्ल्ड कप में जब जाना है तो वहाँ पे डिफरेंट टीम्स होंगी, वो डिफरेंट प्लान्स लेके आएंगी। आपको कोई भी इतने आराम से अब वहाँ पे आपकी चीज़ें नहीं होनी है, तो फर्स्ट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करते हैं ना कि यार चलो इस लेवल का ये अच्छा है, अब अगले लेवल पे इसको कैसे हमने तैयार करना है, फिर उससे ऊपर लेवल और फिर टॉप लेवल आ जाता है। तो आपने उसको पैथवे को फॉलो करना होता है। लेकिन तो इसमें यह है कि आपने फिर फॉलो प्लेयर को भी तो करना है ना। अभी आपको आज को हर किसी को नज़र आ रही है उसकी परफॉर्मेंस। शाहजेब खान ने कितने रन किए थे अगेंस्ट इंडिया? 159 आई थिंक उसने इनिंग्स खेली थी, ठीक है। उसके बाद उसने अंबार लगा दिए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आके, वो पाकिस्तान शाइन में भी नज़र नहीं आता आपको, वो आपको किसी भी टीम के अंदर नज़र नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं कि एकदम से हमें एक नया हीरो मिल जाता है हमें। कल अगर अगले वर्ल्ड कप के अंदर कोई और लड़का इस तरह की इनिंग्स खेलता है तो शायद समीर को हम पीछे कर देंगे। बिल्कुल ऐसे पीछे नहीं करना आपने, तो अपना वो जो एक पूल है उसको बढ़ाना है ना आपने। तो फिर आपको लड़कों को फॉलो भी करना है कि यार ठीक है, अब ये अंडर 19 का परफॉर्म करके आया है, तो अब ये ऑटोमेटिकली इसको जब ये ओवर एज होगा तो ये भी पार्ट ऑफ द आपकी जो इमर्जिंग टीम है या आपकी शाइन्स की टीम है उसका होना चाहिए। ठीक है। तो शाहजेब की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि उसने बहुत परफॉर्म किया, तो उसने भी मैच जिताया था आपको, ठीक है। इस टाइम पे थोड़ा टेंशन इतनी वो ज़्यादा बढ़ी हुई है, मतलब दोनों मुल्कों की, कि उसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो ज़्यादा हाईलाइट होगी। और एक चीज़ तो तय है कि इंडिया को भी ज़रा वो थोड़ा आईना नज़र आ रहा होगा कि हमारी जो टैलेंट अगर हम देखते हैं तो हमारा उनसे अभी भी ज़्यादा है, चाहे वो फास्ट बॉलिंग है, इवन बैटिंग के अंदर है। हमें थोड़ा सा सिस्टम इन प्लेस करने की ज़रूरत है, तो हम इंशाल्लाह टॉप लेवल पे भी इनको बीट करेंगे। तो बस चंद दिन की हाइप और फिर भूल जाना, हमें इस कल्चर से निकलना होगा। अभी तो अच्छी अच्छी बातें सब जगह हो रही हैं। तनवीर ने और वसीम ने जो पॉइंट उठाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजेब का नाम लिया उन्होंने और प्लेयर्स की तरफ इशारा किया जिनको हम पहले भूल चुके हैं। लेकिन अभी तो सेलिब्रेशन का टाइम है ना, ये तो सेलिब्रेशन चल रही है। जनाब जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं CDS जनाब आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी टीम को बुलाया और टीम को प्रेज़ किया, टीम की बहुत तारीफ़ की। मोहसिन नकवी साहब वहाँ मौजूद थे, उसके अलावा उनकी टीम की पूरी कोचिंग स्टाफ था, सरफराज अहमद थे, शाहिद अनवर थे, उसके अलावा शान मसूद को भी देखा मैंने। तो ये फुटेज हमने बनाई है आपके लिए। ये फुटेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, ISPR की जानिब से आई थी, तो ये फुटेज भी देख लें। और इस फुटेज के बाद फिर अब बात वो करेंगे जो थोड़ी सी फूंक दी है टीम में, जिसका परफॉर्मेंस में नज़र भी आएगा।
देखें, सबसे पहली चीज़ बात यह है कि मुझे जो भी बात बोलूँगा मैं हक और सच की बात करूँगा, ठीक है ना। इससे पहले कोई नहीं ये करते। ना समझे कि सरफराज के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बहुत सख्त किस्म का अफसोस हुआ। अब मैं टीवी पे बैठ के मैं अफसोस का वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, वरना शायद टीवी से हट के बात करता तो मैं बहुत सख्त किस्म के वर्ड यूज़ कर सकता था। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, हमारे कुछ लोगों को, कुछ मीडिया के लोगों को मैंने सुना टीवी पे, सरफराज ने जितवा दिया, सरफराज ने ये, सरफराज ने वो, सरफराज ने वो। भाई सरफराज तो अभी आया है। मैंने भी बात करने से पहले क्या बोला, मैं सरफराज के अगेंस्ट नहीं, मैं हक और सच की बात करूंगा। सरफराज तो अभी आया था, 15-20 दिन हुए उसको टीम मिली। सारी मेहनत तो अजहर अली की थी, सारी मेहनत तो शाहिद अनवर की थी, सारी मेहनत तो राउत इफ्तिखार की थी, फिर उसके बाद आपका मंसूर अमजद फील्डिंग कोच या और जो लोग थे। मतलब ये कैसे हो सकता है कि मीडिया वाले सिर्फ बैठ के आपके कुछ क्रिकेटर्स, बड़े बड़े नाम, और कुछ आपकी दोस्त, आपकी पार्टी के जो दोस्त, नहीं नहीं, एक सेकंड, पार्टी मतलब पार्टी यानी क्या होता है आपकी- भाई? क्या मतलब? पार्टी क्या होता है? देखिए बात सुने भाई, आपकी पार्टी के लोग, मतलब नहीं, नहीं, आपकी नहीं, फील्ड नहीं, से भाई, ताल्लुक ना, रखने ना, वाले ना। लोग, फील्ड से ताल्लुक। सब सरफराज का नाम ले रहे हैं। भाई सरफराज का नाम आप इस वजह से ले रहे हो हर जगह पे, क्योंकि आपको सरफराज से वास्ता पड़ना है। सरफराज ने आपको चैंपियन ट्रॉफी जिताई, सरफराज बड़ा नाम, सरफराज सब कुछ सब कुछ, आपको वास्ता पड़ना है सरफराज से। ये जितने लोग आके बात कर रहे हैं मीडिया में, इनको पता है शाहिद अनवर कौन है, मुझे Level पता है और 4 इनको कोच पता हैं, है, ये बहुत बड़े मुझे कोच पता है और इनको पता है शाहिद अनवर कौन है। शाहिद अनवर डोमेस्टिक क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। जब हमने क्रिकेट शुरू की थी ना, तो इनका बहुत बड़ा नाम था डोमेस्टिक कोचिंग क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है। कोचिंग में नहीं, क्रिकेट में भी, बैटिंग में भी बहुत बड़ा नाम था शाहिद अनवर। और ये जो बैठ के बातें कर रहे हैं सरफराज, और कुछ क्रिकेटर हमारे कह रहे हैं कि जी सरफराज ने जितवा दिया और बाकी जो ओ भाई आप क्रिकेटर हैं, आपको नहीं पता शाहिद अनवर कौन है? और मुझे लोगों पे हैरत हो रही है, ठीक है। आप कह रहे हैं सर, ओ भाई हेड कोच है वो, अंडर 19 का हेड कोच, एकेडमी 1.5-2 साल उस बंदे ने, अजहर अली ने, बाकियों ने मेहनत की हुई है, बिल्कुल सही। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब सरफराज के होते हुए कराची में कैंप लगा, मुझे एक फुटेज कोई भी बता दे कि सरफराज शाहिद अनवर के ऊपर किसी ने फुटेज बनाई हो कि शाहिद अनवर हेड कोच है, शाहिद अनवर प्रैक्टिस करवा रहे हैं लड़कों को, शाहिद अनवर बैटिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, शाहिद अनवर समझा रहे हैं। आपका पूरा मीडिया सरफराज के ऊपर लगा हुआ था कि जी सरफराज ये, सरफराज वो, सरफराज वो। उसके बाद ये चीज एक बता दूं मैं अपने लोगों को, ठीक है, ये कान खोल के बात को सुने। जो भी दुनिया का कप्तान होता है, उसने हमारे ऊपर जो है वो, उसने वो नहीं किया हुआ भाई आप कप्तान है, आपने जितवाना है इवेंट। आप लोग हमारे पे, ये दुनिया का कोई भी कप्तान अपनी कंट्री पे एहसान नहीं कर रहा भाई, आपने जितवाना है हर हालत में। आप जितवा के अपनी आवाम को खुश सही बात है करें। जी, सही बात। हम क्या शो करते हैं लोगों ये को तो कोई शक कि की बात एहसान कर रहे हैं हमारे लोग जिन्होंने ट्रॉफियां जितवाई हुई हैं, एहसान कर रहे हो जी, इससे बड़े प्लेयर कोई नहीं हमारे पास। उसके बाद इससे पहले अमर्जिंग एशिया कप हुआ, कौन था उसका हेड कोच? एजाज जूनियर। क्या कितनी बात हुई उस टूर्नामेंट की, वो भी तो आप पहली दफा जीते, दूसरी दफा जीते होंगे। उससे पहले सियालकोट के कोच थे वो, ठीक है, जो टीम किसने बात फाइनल की के लिए। किसने बात की उसकी इतनी ज्यादा? ये मीडिया ही करता है ना सब कुछ। सुन ले मेरी बात पूरी सुने, ये मीडिया ही करता है ना, अपनी मर्जी से जिसको उछालना है। आपने बात की, सुन ले मैंने की सुन तो ले, कोई वीडियो बनाया, सुन तो, शायद मैंने सब कुछ किया शायद है, अनवर पे वीडियो बिल्कुल। बनाया। आप मेरी YouTube पे नहीं, जाएं, अभी कल कल बनाया की आपने। बनाई, कल मैंने बनाई ट्वीट की, सब कुछ सुन ले। कल बनाई है ना जी बिल्कुल, सुन तो ले ना, सुन कल तो ले। बनाई है, इससे पहले नहीं बनाई सुन थी। तो ले भाई, कल जीते तो उसी पे हाँ, बनाऊंगा तो ना यही यार, तो मैं अर्ज कर रहा हूं। जीते तो उसी पे तो बनाऊं जीते पे ना, बनाएगा ना। जीते पे उसी बनाऊं। सुने बात उसके मुकम्मल बाद, करो। उसके बाद इनके ऊपर एजाज जूनियर ये लोग जब जीते, इनके ऊपर कितनी बात की किसी ने? कोई बात नहीं की। हाँ जरूर सरफराज हमारे पास या तो- उससे बड़ा हमारे कोई, पास तो सुने, कॉल पे आए थे ना। सरफराज या उससे बड़ा कोई क्रिकेटर वहां पे मेंटोर होता तो जरूर उसके ऊपर मीडिया जाता, ओ जी ये सरफराज या फलाना बड़ा नाम है जी, इसने जितवा दिया। 2022 का T20 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में था, हेड कोच थे सकलैन मुश्ताक, कंसल्टेंट कौन थे? मैथ्यू एडन। ठीक है, अगर पाकिस्तान टीम जीत जाती तो क्या हम सब ने मैथ्यू एडन को क्रेडिट देना था?
सकलैन मुश्ताक की जो मेहनत थी वो हम कचरे के डब्बे में फेंक देते। सुन ले मेरी बात, क्या वो सकलैन मुश्ताक की सारी मेहनत कचरे के डब्बे में फेंक देते? कि सकलैन मुश्ताक की कोई मेहनत नहीं थी, उसकी कोचिंग स्टाफ की कोई मेहनत नहीं थी? मेंटोर का सिर्फ मेरी नजर में 15 से 20% सरफराज की सिर्फ एफर्ट थी, बाकी जो सारी एफर्ट थी इन कोचिज की थी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं लोगों को कि भाई इन लोगों की मेहनत है ज्यादा, इन लोगों की बात करो। मैं मानता हूं जरूर मीडिया में आओ, व्यूज लेने हैं, ये करने हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है शाहिद अनवर इतना बड़ा नाम नहीं है। मीडिया को शाहिद अनवर से कोई वास्ता नहीं है, शाहिद अनवर से कोई वास्ता नहीं मीडिया को होगा, ना मीडिया को ना सोशल। ठीक है, सरफराज ना सोशल मीडिया। मैंने शाहिद अनवर साहब से बात की, सरफराज की बात होगी बस हर जगह पे। सुन ले, मैंने मुझे अफसोस हुआ, मैंने शाहिद अनवर साहब से राब्ता भी किया था इस टूर्नामेंट से पहले, तो उन्होंने कहा कि मुझे इजाजत नहीं है। तो पीसीबी से आप ये कह दें नहीं कि शाहिद अनवर साहब को आप इजाजत मैं नहीं, सुन ले शाहिद अनवर साहब, आपको पता है मैंने आपको मैसेज सुन तो ले, मैं ये सुन तो ले, पहले मैं इजाजत विजाजत की बात ये और कर रहे हैं। मैं वो बात कर रहा हूं जो आपके कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ सोशल मीडिया के लोग जो जिन्होंने क्रिकेट भी खेली, क्या उनको नहीं चाहिए कि उनकी तारीफ की जाए, उनकी बात की जाए? मजा आ रहा है, लगे नहीं मजा आ रहा है मुझे। ऐसा थोड़ी होता है। चले ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये मेंटोर था वो, सिर्फ उसको कोच क्यों बना रहे हैं सरफराज को? मेंटोर था। बल्कि आपने बात की ना क्रिकेटर्स ने कहा, तो भाई जो क्रिकेटर्स ने कहा है, आप क्रिकेटर्स ने जो कहा है, वो जो सबसे बड़े क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उनकी तो ट्वीट में सरफराज का जिक्र है। वो अगर ट्वीट आप दिखा दें, बाबर आजम की बात मैं कर रहा हूँ, बाबर आजम ने ट्वीट किया भाई, बिल्कुल शान बाबर, बिल्कुल उसने तो सैफी साहब का नाम लिया। नहीं, बिल्कुल बाबर आजम। देखिए बात सुने भाई, बाबर आजम ने जो ट्वीट की है उसकी क्या अपनी सोच थी, उसने की जो लोग, बाबर आजम सरफराज अहमद ने ट्वीट किया, उसने नाम लिए हैं सबके, जो आप कह भी रहे हैं सबके नाम उसने सारे, उसने कोचेस के नाम लिए, मंसूर अमजद का, इफ्तिखार अंजुम का, शाहिद अनवर साहब का, अबरार अहमद अली का, अली हमजा का, उबैद का, तो सरफराज भाई हम तो मेरी बात तो सुने ना। हाँ। ये जो आप सरफराज की ट्वीट दिखा रहे हैं, ये जो आप सरफराज की ट्वीट दिखा रहे हैं, मैंने तो ये कहीं बोला ही नहीं कि सरफराज ने इनका नाम नहीं लिया। चले फिर मैं लोगों की बात कर रहा हूं। उसके बाद जो शान मसूद या बाबर आजम ने जो ट्वीट की है, उसमें सिर्फ सरफराज उसका नाम है, सरफराज का, ठीक है। तो मुझे अफसोस होता है इन चीजों के ऊपर कि यार वो सिर्फ मेंटोर है। अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं तो भाई शाहिद अनवर का नाम भी लिखें, अजहर अली की भी मेहनत है। बाबर आजम ने भी गलत किया ना, मेरे हिसाब से गलत किया। मेरे हिसाब से आपको ये नहीं कर, अगर आपने सरफराज का नाम लिखा है तो भाई वो उनकी 1.5-2 साल की मेहनत है, उनको क्यों पीछे रखा जाता है यार? अहमद का इसमें क्या कसूर है? उसने तो लिख दिए सबके नाम, अब कोई तो नहीं ले रहा, तो भाई हम सरफराज के कसूर की बात ही नहीं कर रहे, हम लोगों की बात कर रहे हैं। आप मेंटोर हैं, मीडिया के लोगों की बात कर रहे हैं, क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं। क्रिकेटर्स हैं, हेलो बात सुने भाई, मैं मीडिया और क्रिकेटर्स दोनों की बात करता हूं। किसने कह दिया? मीडिया के लोग भी लगे रहते हैं, मीडिया के लोग भी लगे रहते हैं, ठीक है ना, कि जी अपने अपने चैनल पे बैठे ये इस तरह सैफी ठीक है ना, तो सब आ जाते हैं ना। नहीं तो मीडिया के नाम से आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? क्यों नहीं होगी भाई? क्यों आप मीडिया में किसी का नाम नहीं लेते ना? नहीं तो आपको भी तो क्रिकेटर से प्रॉब्लम होती है ना? क्रिकेटर से प्रॉब्लम होती है तो बता तो दिया क्रिकेटर से। तो फिर मैंने भी बता दिया ना। आपने नहीं बताया ना? नहीं ना बताओ, बता तो दिया ना। आधी बात करते हैं, पूरी बताऊंगा तो फिर क्या होगा? बताएं, छोड़ें, आपके पास है ही नहीं। आधी पे आप गर्म हो गए। पूरी बात नहीं, गर्म की बात नहीं है। एक बात आधी मत करो ना, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा जी, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक। सरफराज को सही अप्रिशिएट कर रहे हैं? सरफराज को नहीं, बिल्कुल सही नहीं कर रहे। बाबर आजम ने गलत किया। तो मैंने क्या बोला? बाबर ने गलत किया। हाँ, तो बाबर ने गलत किया ना, पूरे क्रिकेटर्स ने तो गलत नहीं किया। मैंने आपको सुना नहीं, आपको बात मैंने बोला कुछ क्रिकेटर जो टीवी पे, मैंने कुछ क्रिकेटर जो टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, और कुछ आपके क्या कहते हैं उसको, आपके नहीं नाम लेकर बात नहीं, आपके वो क्या है, नाम लेकर बात। अच्छा वो क्या बोलते जिसे आप परेशान हुए थे? क्या वो आपने किया है ना, आप गलत बात करते हैं ना। मैं क्यों गलत बात? आप गलत बात। अच्छा इनसे भी बात करें ना, ये भी लगे हुए, ये भी बैठे हुए यहाँ पे। आप बात थोड़ी देर। देखिए एक चीज़ के सरफराज का बिल्कुल कोई रोल नहीं है, ये कहना भी गलत होगा कि ठीक है, जब आप स्टाफ के साथ कोई भी बंदा होगा, हर बंदे का अपना एक रोल होता है, चाहे वो आपका फिजियो है, आपका फील्डिंग कोच है, कोई भी किसी भी आप शेप में टीम के साथ हैं, तो जब भी आपको कोई कामयाबी मिलती है तो आपको उसका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन आप में होती है। अब मसला जो बहस चल रही है कि वो हमने सारी चीज़ें एक तरफ डाइवर्ट कर दी हैं कि शायद सरफराज के आने से ही ये मिरेकल हो। अच्छा मैं थोड़ा सा तवक्कुफ, मुझे सुन रहे हैं अगर, तो मोहम्मद वसीम ने भी एक ट्वीट किया है, तनवीर अहमद साहब ने भी एक ट्वीट किया है इस मामले पर, तो वो भी आप साथ साथ चलाते रहे इनकी गुफ्तगू के दौरान।
ये वसीम साहब का ट्वीट लेफ्ट पर और तनवीर साहब का राइट पर। तनवीर का तो बहुत क्लियर है, जो उन्होंने बात की वही लिखी है कि शाहिद अनवर साहब का क्रेडिट है, अजहर अली का है, उसके अलावा राव सरकार का, बिल्कुल सही बात है, 2 साल से मेहनत कर रहे थे। वसीम ने जो ट्वीट किया है, ऑफन क्रेडिट गोज टू वन हु सर्व्स द फूड, नॉट द वन हु एक्चुअली कुक्स इट। वेल डन शाहिद अनवर एंड को एंड ऑल्सो। तकरीबन बात एक ही है, लेकिन आपने जो बात की वो उसमें तंज बड़ा नजर आ रहा है। तनवीर की तो क्लियर सीधी बात है, आपने टर्न्स देखें, ये हम आई थिंक ये कल्चर हमारा डेवलप इस तरह का होना नहीं चाहिए इन चीज़ों से कि जो ड्यू क्रेडिट, अब देखें सबसे बढ़ के क्रेडिट तो प्लेयर्स का है। आप जितना मर्जी सरफराज को या शाहिद अनवर को या बाकियों को भी क्रेडिट दे दें, मैच तो आपको प्लेयर्स ने जिताया है ना, ठीक है। सेंटर ऑफ अटेंशन जो आपका है वो प्लेयर्स होना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है टाइम्स नहीं है। अगर आप मीडिया भी उठा के देखते हैं तो वो सारा क्रेडिट शायद वो सरफराज की तरफ जा रहा है। कंट्रीब्यूशन है सरफराज की भी, लेकिन आप कह दें कि सिर्फ सरफराज के आने से उसने 10 दिन लगाए हैं तो समीर ने 170 रन कर दिए हैं, नहीं, समीर इससे पहले भी रन करता आ रहा है, वो जहाँ पे भी खेला उसने रन इससे पहले भी किए हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा माइंड सेट इन चीज़ों पे मेंटोर का काम यही होता है। मेंटोर कोचिंग नहीं कर सकता, यही मैं ठीक है ना, और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आपको वीडियो क्लिप्स अभी तनवीर ने ही बात की, उसमें तो आप कोचिंग कर रहे हैं ना, उसमें तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है आपका कि वहाँ पे हेड कोच भी मौजूद हैं, तो उनके होते हुए कोई आके, ठीक है, आपने उनकी मेंटोरिंग करनी है, कोचिंग नहीं करनी है, तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा डिवाइड करना होगा। एंड इफ़ वी थिंक कि सरफराज अच्छा एक मेंटोर था, उसने अच्छी कोचिंग की है, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि यहाँ से ये अनाउंस कर दें अगले 2 साल सरफराज हमारी अंडर 19 टीम के साथ होगा और कोचिंग रोल में होगा। आई डोंट माइंड दैट, लेकिन एक वो स्पेसिफिकली आप पे वो डिस्क्रिप्शन दे दें भाई कि कोच की ये काम है और मेंटोर का यही काम है, क्योंकि ये मैं भी कोच रहा हूँ, तनवीर ने भी कोचिंग की हुई है, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे चल के भी आपको कि सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो एक तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ बात असल काम की है, अब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि क्रिकेट वाइज कि 10 दिन में कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। तो वो जो प्रोसेस पहले चला है, आपके इतने कैंप्स लगे हैं, मुल्तान में इतना लंबा चौड़ा आपने कैंप किया है, वहाँ पे शाहिद थे और सबसे बढ़ के वहाँ पे ज़ुहैब अहमद थे जिनको आपने साइड लाइन कर दिया, हालांकि उसकी भी बड़ी मेहनत थी, लेकिन लास्ट मिनट के ऊपर उसको स्टाफ से हटा दिया गया है। पूरा कैंप उसने भी कराया था, अजहर अली वहाँ पे थे। तो मोस्टली कंट्रीब्यूशन तो इनकी है कि एक दिन में आप ना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, ना वो ग्लोरी लेके आ सकते हैं, ये तो एक प्रोसेस है। तो वो इसलिए मेरे ख्याल में ज़्यादा क्रेडिट आपके हेड कोच को जाता है कि जो उसकी मेहनत है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो उसने करनी होती है ना सारी, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ ये है कि अगर ये हारे होते, सरफराज का नाम नहीं आना था, फिर शाहिद अनवर का नाम आना था, फिर शायद अजहर अली का नाम भी आ जाता, ज़्यादा टाइम तो उसने गुजारा है। सरफराज 10 दिन में आके सरफराज ने क्या कर लेना था, लेकिन अब अच्छा हो गया है तो सारी तवज्जो सरफराज पे चली गई है, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखते हैं ना, अगर आप देखते हैं कि मेंटोर इतना, एक सवाल और एक चीज़ इसमें ऐड करूँ, देखिए आप कहते हैं जी मेंटोर के आने से एकदम से चेंज आ गई है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो मेंटोर्स थे आपके, आई थिंक सरफराज भी आपका मेंटोर था किसी एक टीम का, उसके रिजल्ट्स कहाँ हैं? डॉल्फिन कितने मैच जीते थे, चाहे वुमेंस देख लें, चाहे मेन देख लें, चाहे अंडर 19 देख लें, तो उस टाइम भी तो मेंटोर थे ना। तो इतना अगर जादू की छड़ी थी तो रिजल्ट्स आपको वहां नजर आते हैं। उसके बाद 5 टीमों के भी तो मेंटोर थे, कहाँ गया सब कुछ? हाँ, वो तो चला गया, वो तो चला गया। देखिए बात, लेकिन ये देखो एक चीज़ है कि ये कोचिंग रोल में जो ये कह रहे हैं वसीम, आ सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, सरफराज के पास लेवल 3 है कि नहीं, सुन लें, मैंने सुना नहीं। अब सुन लें इस बात को, देखिए इसीलिए तो मेंटोर लगाना अगर पड़ता है देखिए ना आपको, मेरी जो सोच है, जो अभी इन्होंने एक बात की ना कि सरफराज ने, अगर लोग समझते हैं कि सरफराज ने एज अ मेंटोर होके जो भी है वो बात सही है, वो हम भी यही कह रहे हैं, आप उसको कोचिंग की तरफ लेके आ रहे हैं। भाई आपका हेड कोच शाहिद अनवर है, ठीक है, अगर आप ये कहते हैं जी सरफराज की वजह से जीत के, तो फिर आगे T20 वर्ल्ड कप है। हाँ। अगर आप सुन लें, अगर आप उसको हेड कोच बनाते तो फिर मेरी नज़र में आप बहुत ज्यादती करेंगे शाहिद अनवर के साथ, क्योंकि शाहिद अनवर हेड कोच ने, देखिए एशिया कप आप पहली दफ़ा जीते, दूसरी दफ़ा दूसरी दफ़ा अंडर 19 का, दूसरी दफ़ा जीते ना, पहली है दूसरी दफ़ा, मैंने पढ़ा था दूसरी दफ़ा। चलो ठीक है, ये आप वर्ल्ड कप 2006 का जीते हैं, उसके बाद नहीं जीते, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है शाहिद अनवर के लिए, ठीक है। अच्छा, एक मिसाल और दे देता हूँ मैं, जब भी दुनिया में इवेंट होते हैं कहीं भी, अब आपको पता ना ये सिलसिला शुरू हो गया, जिस कंट्री में होगा वहीं का प्लेयर उठा लेते हैं, एज अ मेंटोर रखते हैं, वो एज अ मेंटोर रखते हैं ना। पाकिस्तान ने ऐसा कम किया है, ये इंडिया में भी हुआ, श्रीलंका में, ठीक है, ठीक है, अफगानिस्तान, मेंटोर कोई नहीं रखता, कंसल्टेंट रखते हैं, उनकी कंडीशंस बताएगा उनको, कंसल्टेंट लेने चले, वो रखते हैं, वो क्यों रखते हैं? क्या ये जितने प्लेयर्स
जितने प्लेयर्स हैं क्या उस जगह पे कभी जिंदगी में नहीं खेले हुए होते? सबको पता होता है यार क्या है क्या नहीं है। वो इस वजह से रखा जाता है, वो अपना एक्सपीरियंस देता हाँ, है। जाहिर है। मैं यहाँ खेलता था, ऐसा खेलता था, पिच का बिहेवियर ऐसा है, ये साइड छोटी है, मैं फंसता था तो कैसे निकलता था, ये है वो है, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस मेंटली ये वो सब कुछ वो इसलिए लाते हैं। ठीक है, तो अगर उसकी टीम फाइनल जीते तो क्या हम हेड कोच को साइड पे कर दे? मिसाल के तौर पर अगर राहुल द्रविड़ इंडियन टीम का हेड कोच है तो अगर कंसल्टेंट हम मैथ्यू हेडन को रख दें तो क्या आप राहुल द्रविड़ को साइड पे रख देंगे कि जी हम सिर्फ मैथ्यू हेडन की वजह से जीते? देखिए सरफराज जो था वो मेंटोर था। सरफराज का काम ये था सिर्फ आपने क्रिकेट खेली, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट का आइडिया, आपने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बॉलर्स के मसले मसाइल, बैटिंग की टेक्निक, ये वो जिन कोचेस की हम बात कर रहे हैं उनकी मेहनत, उनकी वजह से 1.5-2 साल जो काम किया उनकी वजह से ये अब आए। इन्होंने वहां पे आके सारी जो है वो मेहनत की। हमारा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप ऐसा थोड़ी कि यार मतलब आप ये भी नहीं चाहता कि सरफराज को बड़ा रोल दिया जाए, मतलब हेड कोच में उसके पास कोचिंग, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं देखिए है। बात सुने, आप लेवल 2 आप इस टीम देखिए, इसके अलावा आप कुछ भी कर लें, कहीं भी आप उसको कोचिंग में लगाते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये शाहिद अनवर की जगह अगर अंडर 19 में लगेंगे तो क्या कहते हैं उसको ज्यादती होगी। एक चीज और, अभी मसरूर ने वुमेन्स में अंडर 19 की टीम जीती बांग्लादेश, हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। कितनों ने वाह वाह की? हमने तो की यार, कितनी वाह वाह हुई, कितनों का मैं जवाब कितनों का मेरा मतलब समझ लिया करें। हाँ। जिन प्लेयर्स को, जिन लोगों को हम टीवी के ऊपर या मीडिया पे अपनी मर्जी से उठाते हैं ना कि इनकी वाह वाह करें, उन लोगों से बात कर रहा हूं। आपने कितनी वैल्यू दी उस सीरीज को जो पहली दफा हिस्ट्री में हुई? किसी ने बात की? इस चीजों को समझो जो मैं 12 साल से इस मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूं। जिसको इन्होंने उठाना है उसको उठाना है, जिसको इन्होंने गिराना है उसको गिराना है। मैं 12 साल से इस मीडिया में बैठे मैं यही फाइट करता हूं कि मुझे पता ये क्या है सब। बस ये तनवीर को सब पता है, समझ आ गई, इनको सिर्फ मतलब चाहिए लोगों से और कुछ भी नहीं चाहिए। की जरूरत है। तनवीर लड़ाई लड़ रहा है आपके लिए, 12 साल इनको हो गए, ये मीडिया की भी लड़ाई लड़ते हैं, ये क्रिकेट बोर्ड से इनकी भी लड़ाई है, प्लेयर्स से भी लड़ाई है, कोचेस से भी लड़ाई है। ये बस आप समझ जाएं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेकर वापस आता हूँ।